बेटा नीचे आजा, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है। फिर से वही गुस्सा। बेटा दिन पे दिन तो मुझसे दूर जा रहा है, थोड़ा माँ की तरफ देख लो बेटा। मम्मी भैया को क्या हुआ? बेटा कुछ बातें माँ के दिल में रह जाती है। अरे नोनी बहन, सब कुशल मंगल? बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी हमने। सब ठीक है हीरा भाई, बस उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। आजकल पवन भी बहुत गुमशुदा सा रहने लगा है। हाँ मैंने भी देखा, पहले तो वो सबसे हंसता बोलता था, अब जैसे चिंता में डूबा रहता है, जैसे कोई इस पे दबाव डाल रहा है किसी बात को। 2 साल पहले। बस बेटा अब और झटका दे। हाँ ऐसे। माँ मैं उड़ना सीख गया माँ। तो मेरी जान है पवन, बस एक बात याद रखना, चाहे जितना ऊंचा उड़ो, माँ की छांव से दूर मत जाना। कभी नहीं माँ, वादा करता हूँ मैं। प्रेजेंट में। नोनी बहन माफ करना, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ पूछो भैया। पवन की आंखों में नफरत क्यों दिखती है आजकल? क्योंकि उसने जो देखा उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा? उस दिन जब मैं गिर गई थी और मेरा एक पंख टूट गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस वक्त उसके सामने मैं दूसरों से मदद मांग रही थी। तो इसमें बुरा क्या था नोनी बहन? पवन को शायद लगा कि उसकी माँ अब कमजोर हो गई है। वो दिन था जब उसका विश्वास टूट गया। वो सोचने लगा कि मैं अब उसकी रक्षा नहीं कर सकती। कुछ दिनों पहले। माँ तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम कभी हार नहीं मानोगी? मैंने हार नहीं मानी बेटा, हालात से लड़ी, बस थोड़ा थक गई थी। नहीं माँ, तुमने मेरी आंखों में वो डर भर दिया जो मैंने कभी देखा नहीं था। बेटा एक माँ भी इंसान होती है, हर बार ताकतवर बनना संभव नहीं। मुझे खुद को संभालना पड़ा बिना तुम्हारे सहारे, और अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। बेटा माँ से दूर जाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ता है। पड़ोसियों की बैठक। नोनी तुम्हें पवन को समझाना होगा, वो बाहर की दुनिया में खुद को खो देगा, और सबसे बुरा वो तुम्हारा प्यार भी खो देगा। एक सलाह दूं, क्यों ना हम पवन को खुद ही ले आए? नहीं कबूतर, अगर बेटा खुद लौटे तो माँ की ममता फिर से जी उठती है। फिर एक तूफानी रात, तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, नोनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगा, छोटी हीरी माँ से चिपक गई। तभी अचानक पवन तेजी से उड़ता हुआ आया। माँ जल्दी चलो नीचे। पवन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता माँ, मैं भूल गया था कि तू ही मेरी उड़ान की वजह है। भैया आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। सब आ जाते हैं वहाँ पर। देखो माँ और बेटा फिर साथ हैं। माँ की ममता को कोई जीत नहीं सकता। और बेटा जब टूटकर माँ से लिपटता है तो दुनिया की सारी गलतफहमियां मिट जाती है। अब मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा पवन फिर से मेरा है। अरे माँ, अब मैं सिर्फ उड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी अपने पंखों में समेट कर रखूंगा। बेटा माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। जय माँ दुर्गा। बच्चों आज नवरात्रि का पहला दिन है, सब उठो और पूजा की तैयारी करो। माँ मैं बाजार से नारियल ले आता हूँ। हाँ बेटा, पर जल्दी लौट आना, नारियल शुद्ध होना चाहिए। माँ मैंने फूल और रंग जमा कर लिया है, आज मैं रंगोली बनाऊंगी। वाह बेटी, तेरी रंगोली देखकर माता रानी खुश होंगी। मुझे तो बस लड्डू चाहिए। सही पकड़ो तोते, ले पूजा तो बस लड्डू के लिए है। तुम लोग बस मजाक करते रहो, पूजा में मन लगाओ। नमस्ते नोनी चिड़िया, मैंने सोचा आज आपके घर मदद कर दूं। नमस्ते हीरा भाई, बहुत अच्छा किया। सब साथ होने से उत्सव और सुंदर लगता है। मदद करने आया है लड्डू खाने? हो ये सिर्फ प्रसाद खाने आया होगा। अरे नहीं, मैं मन से मदद करने आया हूँ। शाबाश बेटा, अब सब तैयार है। माँ
अब आरती शुरू करें। हाँ सब बैठो। छोटी हीरी, तुम भजन गाओगी ना? हाँ क्यों नहीं। मैं भी गाऊंगा। मेरी आवाज से सब हैरान हो जाएंगे। तुझे सुनकर सब भाग जाएंगे। चुप रहो। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। छोटी हीरी, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है। सच में पूरी पूजा घर में पवित्रता ला रही है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर में बैठे हो। पर मेरी आवाज होती तो सब मंत्र छोड़कर सुनते। बस शोर मत मचाओ। मम्मी, दिया जल रहा है, कितना सुंदर। ऐसे लगता है जैसे माता रानी हमारे सामने है। ये लो हमें शक्ति देती है। हाँ, पर अगर बुझ गया तो? शुभ मत बोलो। अचानक से हवा चलती है और दिया बुझ जाता है। मम्मी, दिया बुझ गया। ये संकेत है, ये अच्छा संकेत नहीं है। लगता है कोई बुरी शक्ति हमें डराना चाहती है। अब क्या करेंगे? डर मत, माँ दुर्गा हमारे साथ है। सब आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। सब मिलकर जय माता दी, जय माता दी बोलते हैं। माँ दुर्गा हमें अपनी शरण में ले लो। माँ, हमारे घर की रक्षा करो। माँ डर से बचाओ। आशीर्वाद दो हमें और ढेर सारे लड्डू भी दो। मुझे भी, मुझे भी। उसके बाद दिया अपने आप चल उठता है। देखो, दिया फिर जल गया। माता रानी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। यही नवरात्रि का चमत्कार है। अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। अब तो लड्डू बांटने का समय है। हो जल्दी करो। पहले आरती पूरी करो। माँ चलो। हाँ मम्मी, चलो सब मिलकर आरती करते हैं। मैं फिर से भजन गाऊंगी। मैं भी तालियां बजाऊंगा। बस अपनी चोंच से ढोल मत बजाना। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। देखो बच्चों, यही संदेश है नवरात्रि का। अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, माँ दुर्गा की शक्ति सब पर विजय पा लेती है। मम्मी, हमें हर दिन भजन करना चाहिए। हाँ, इससे घर में शांति बनी रहेगी और पड़ोसी में खुशियाँ फैलेंगी और लड्डू भी रोज मिलेंगे। मुझे भी रोज थकान के बाद चाहिए। हाँ सबको मिलेगा। मम्मी, आज मैंने महसूस किया कि माता रानी हमेशा हमारे साथ है। सच में उनके होने से डर का कोई स्थान नहीं। यही नवरात्रि का असली संदेश है। और मुझे भी उनकी उपस्थिति का स्वाद लड्डू में मिला। और हमें उनकी पूजा करते रहना चाहिए। बच्चों याद रखो, नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पर्व है। माँ, मुझे लगता है कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, जैसे हीरा कौआ ने की। हाँ, और हंसी मजाक में भी प्यार और सम्मान होना चाहिए। यही सही संदेश है। सबको खुशी और संयम के साथ पर्व मनाना चाहिए और साथ में लड्डू का मजा भी लेना चाहिए। और गाना भी नहीं भूलना। जय माता दी। चलो बच्चों, अब प्रसाद बांटते हैं और फिर घर के हर कोने में खुशियाँ फैलाते हैं। मम्मी, मैं पहली बार ये लेने के लिए तैयार हूँ। मैं भी थोड़ा लड्डू लूंगा। मुझे तो पूरा दे दो। मुझे भी थोड़ा दो। सबको बराबर मिलेगा, बस शांति और भक्ति से खाओ। मम्मी, आज का दिन सच में अद्भुत है। हाँ, मैंने कभी इतना मजा और भक्ति साथ में महसूस नहीं की। और मुझे भी। हाँ, मैं भी खुश हूँ। चलो अब हम सब मिलकर भजन गाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। जय माता दी, जय माता दी। यही नवरात्रि की असली खुशी है, परिवार, भक्ति, प्रेम और हंसी मजाक। माँ, मैं हर साल इस तरह नवरात्रि मनाना चाहता हूँ। हाँ, और हर साल रंगोली और भजन में नया उत्सव लाऊंगी। और मैं हर साल मदद करने आऊँगा और लड्डू भी ज्यादा खाने का। हाँ, और उड़ान के बाद थकावट मिटाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब सब मिलकर घर की सफाई और सजावट में हाथ लगाएं ताकि अगले दिन भी माता रानी की कृपा बनी रहे। माँ, मैं सब झाड़ू पोछा कर दूंगा। मैं फूलों से घर सजाऊंगी। मैं दरवाजे और खिड़कियाँ सजाऊंगा। मैं भी कुछ फूल गिराऊंगा, मजा आएगा। और मैं ऊपर से सबको देखूंगा। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।